आपसे पूछें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, महत्व क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, तो महत्व को लिखने के लिए फिर वही 3-4 पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो महत्व इसलिए है कि ये तो एक, और राज्य, राज्य क्या होता था बताया था ना, 4 चीजें अनिवार्य होती हैं, ठीक। ये राज्य, राज्य के साथ साथ क्या होता है, हमारे समाज, सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को अपनी मर्यादा में रहने के लिए मजबूर करते हैं, दोनों को मर्यादित करते हैं। मर्यादित करते हैं मतलब आप अपनी सीमाओं में रहिए, सीमाओं का वायलेशन नहीं कर सकते। यानी एक तरीके से इसका महत्व इसलिए भी है कि मौलिक अधिकार हमारे देश में स्वेच्छाचारिता को समाप्त करते हैं, ऑटोक्रेसी को समाप्त करते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, है ना। रूल ऑफ लॉ, मनमानी से नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, जिनकी संख्या कम है, तो ये अल्पसंख्यकों को भी, वे लोग जो कि कमजोर हैं, वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग जो हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, सारे मौलिक अधिकार समझ में आ जाएगा, तो उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हैं, मुख्य धारा में लेकर के आते हैं। क्लियर है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फिर महत्वपूर्ण क्यों है, वे मौलिक अधिकार ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि जिसमें मानव का विकास हो सके, मानव का विकास हो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं, ठीक है, परिस्थितियां निर्मित करते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं किया गया है कि किसी धर्म या उस सब की, तो ये पंथ निरपेक्षता के स्वरूप को बनाए रखते हैं, ये आप लिख सकते हो। ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र तभी है जब नागरिकों को अधिकार मिले, तो लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है, या लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखते हैं। इतने सारे पॉइंट हो गए, सामने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है वो बता दिया, बड़े शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हो जाएगा, ठीक है।